प्रयागराज से एक बड़ी खबर आ रही है। महाकुंभ मेला क्षेत्र के एक हिस्से में आग की खबर है। बहुत बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। महाकुंभ मेला क्षेत्र के एक हिस्से में आग लग गई है, ऐसी जानकारी सामने आई है। दमकल की कई गाड़ियां आग को बुझाने में लगी है। ये महाकुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 5 में आग लगी है। आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें भी आ रही हैं इस वक्त सामने, जहां पर अब दमकल की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं और वहां आग बुझाने की कोशिशें चल रही हैं। सेक्टर 5 में ये आग लगी है। प्रयागराज में महाकुंभ मेला क्षेत्र से ये तस्वीरें सामने आ रही। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में लग गई हैं वहां पर। मनीष वर्मा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या जानकारी है इस आग के बारे में? देखिए, ये आग फिलहाल मेला क्षेत्र सेक्टर 5 में पंडाल में लगी हुई है और काफी बड़ी आग है। मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंच चुकी है और लगातार जो है वहां पर जो है आग बुझाने का सिलसिला जारी है। और हालांकि ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आग लगने का कारण क्या है, लेकिन चूंकि आज मेले में भीड़ बहुत ज्यादा है तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ये आग फिलहाल जो है सेक्टर 5 के एक पंडाल में लगी हुई है। तो मनीष, वहां पर दमकल की गाड़ियां पहुंची हैं अभी कि नहीं? आग बुझाने की कोशिशें हो रही कि नहीं? जी, फायर ब्रिगेड की 1-2 गाड़ियां पहुंच चुकी है। बाकी गाड़ियां भी रवाना हो चुकी है जो कि मौके पर पहुंचने का प्रयास कर रही है। जैसा कि हमने आपको बताया, मेले में आज काफी भीड़ है, जिसकी वजह से मौके पर मतलब समय से पहुंचने पे गाड़ी में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है फायर ब्रिगेड। फिलहाल आग बुझाने का काम फिलहाल जारी है अभी। तो वहां पर मनीष, आग लगने के कारणों का कुछ पता चला? आग कितने बजे लगी, कब लगी, कैसे लगी? देखिए, ये आग अभी थोड़ी देर पहले ही लगी है। फिलहाल आग लगने का जो कारण है वो स्पष्ट अभी नहीं पाया। जो भी मौके पर अधिकारी, जो फायर ब्रिगेड की टीम है, वो फिलहाल अभी आग को पर काबू करने का प्रयास कर रहे हैं। मनीष, वहां पर आसपास के एरिया को क्या खाली करा लिया गया है? अभी वहां पर हालात कैसे हैं? जी बिल्कुल, देखिए, मैंने जैसा आपको बताया कि आग सेक्टर 5 में लगी है और आसपास की जगहों को जो है वहाँ बैरिकेड कर दिया गया ताकि पब्लिक उस तरफ ना जा सके। और मौके पर जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी रवाना हो चुकी है। कुछ गाड़ियां वहां पहुंचकर आग पर काबू करने का प्रयास कर रही है और फिलहाल मौके पर और भी जो आला अधिकारी है वो भी पहुंच गए हैं। मनीष, ऊपर एक हमें ब्रिज दिख रहा है, रेलवे का ब्रिज है क्या? ये ट्रेन भी जाती दिख रही है? जी देखिए, ये रेलवे का ब्रिज उसके बगल में ही है। लेकिन फिलहाल ये इलाहाबाद का एक काफिर ब्रिज गंगा के नदी पर बना हुआ है और ये आग वही सेक्टर 5 पास ही लगी हुई है। मनीष, वहां पर अभी जिस पंडाल में आग लगी है उसके बारे में जानकारी है? कौन सा पंडाल है ये? देखिए, फिलहाल अभी इस तरह की जानकारी नहीं लग पा रही कि पंडाल किसका है, और क्योंकि अभी ये जांच का विषय है। और अभी फिलहाल जो मैंने जैसा आपको पहले बताया कि मेले में भीड़ होने के कारण मौके पर पहुंचना काफी मुश्किल हो रहा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, तमाम और जो गाड़ियां हैं वो भी पहुंच नहीं पा रही है। तो फिलहाल अभी आग लगे का क्या कारण है ये फिलहाल अभी मौजूदा समय में स्पष्ट नहीं हो पाया। मनीष, एक बार क्लियर कीजिए, एग्जैक्टली ये एरिया कौन सा है? सेक्टर 5 है, सेक्टर 7 है, कौन सा है? सेक्टर 5 में ये आग लगी है। और मौके पर जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच चुकी है। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। तो देखिए, रेलवे शास्त्री पुल के बीच का ये क्षेत्र है जहां पर ये आग लगी है। महाकुंभ मेला प्रयागराज में जो महाकुंभ मेला क्षेत्र है उसमें सेक्टर 5 में एक पंडाल में आग लगी है और वहां पर दमकल की कुछ गाड़ियां पहुंच चुकी हैं, बाकी गाड़ियां वहां रवाना कर दी गई हैं। मनीष, किसी तरह के जान माल के नुकसान की तो कोई खबर नहीं है ना? फिलहाल देखिए, ये कहना भी मुश्किल होगा कि किसी तरीके की जान माल का नुकसान हुआ, क्योंकि अभी भी जो है आग को पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है और लगातार फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं वो लगातार आग पर काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। मनीष, आग कितने बजे लगी, इसकी कोई जानकारी? आग लगने की घटना अभी थोड़ी देर पहले ही बताई जा रही है और फिलहाल अभी जो है जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, सूचना प्राप्त होने के बाद तत्काल जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी मौके के लिए रवाना हो चुकी है। दमकल की एक गाड़ियां वहां पहुंच के उस पर आग पर काबू पाया जा रहा है और फिलहाल जो आग बुझाने की और सुविधाएं जो पंडाल में की गई थी उस पर से भी जो है आग पर काबू किया जा रहा है। ठीक है मनीष, आप मेरे साथ रहिए। मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को पूरी जानकारी दे देता हूं। महाकुंभ प्रयागराज में महाकुंभ मेला क्षेत्र में सेक्टर 5 में एक पंडाल में आग लग गई है। कुछ गाड़ियां दमकल की पहुंच चुकी हैं जो आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं, कुछ गाड़ियां और वहां पर पहुंच रही हैं और इसके अलावा थोड़ी देर पहले की ये घटना है। ज्यादा जानकारी अभी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विपिन चौबे जुड़ चुके हैं। विपिन, बताइए और क्या अपडेट है इस आग के बारे में? गौरव, ये मेला क्षेत्र का जो सेक्टर 5 है वहां पे इस आग को लगने की सूचना प्राप्त हुई है और विजुअल्स में भी आप देख सकते हैं कि दोनों जो रेलवे ओवर ब्रिज है उसके नीचे ये टेंट हाउसेस बने थे, उस पर आग लगी है। पूरा मेला क्षेत्र आप जानते हैं
कि इस वक्त टेंटों से बना हुआ है और ये खतरा था, लिहाजा हर सेक्टर में जो अग्निशमन दल होता है उनकी डेवलपमेंट की गई है। आग लगने की खबर मिलते ही लोगों को पहले वहां से निकाला गया है, पुलिस को पहुंचाया गया है और फायर को बुझाने के लिए जो फायर इक्विपमेंट्स होते हैं, फायर फाइटर्स लेकर वहां पर पहुंचे हैं और आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है और ये आग कैसे लगी इस बात की भी जांच की जा रही है। गौरव, विपिन, लेकिन क्योंकि वहां पर हम और आप दोनों वहां पर थे, कुंभ शुरू होने से पहले वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा थी, सकरे रास्ते थे। हालांकि कुंभ प्रशासन ने तैयारियां पूरी की थी किसी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए। तो क्या अभी ये कह सकते हैं कि हालात काबू में है या अभी कहना जल्दबाजी होगा? देखिए, हालात काबू में तो नहीं है क्योंकि आप जानते हैं कि कपड़े के टेंट से बना हुआ पूरा मेला क्षेत्र जो लगभग 25 किलोमीटर में है, लिहाजा आग के फैलने की संभावना सबसे ज्यादा है। कुछ और डिटेल्स आ गई है गौरव। दमकल की लगभग 6 गाड़ियां मौके पर बुलाई गई हैं। ये तुलसी मार्ग है और सेक्टर 19 पे जो रेलवे का ब्रिज भी आपको नजर आ रहा होगा, रेलवे पुल के नीचे विवेकानंद सेवा समिति वाराणसी के टेंट में आग लगी है और आग फैलती जा रही है। अफरा तफरी का माहौल है। जो फायर फाइटर्स है वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। दमकल की 6 गाड़ियां, लोगों को हटाया जा रहा है। दमकल की 6 गाड़ियां, क्योंकि ये टेंट जो है कपड़े के बने होते हैं और लिहाजा आग के फैलने की संभावना। एक बार फिर से बता दीजिए विपिन, कौन सा वो संस्थान है जिसके पंडाल में आग लगी है? देखिए, महाकुंभ मेला क्षेत्र में ये भीषण आग बताई जा रही है। दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची है। तुलसी मार्ग पर सेक्टर 19 रेलवे पुल के नीचे विवेकानंद सेवा समिति वाराणसी के टेंट में आग लगी है। आग से अफरा तफरी का माहौल है। कोई जनहानि तो नहीं हुई है, लेकिन ये जरूर है कि आग बहुत तेजी से फैल रही है। उसका कारण ये बताया जा रहा है कि टेंट हाउसेज और पॉलिथीन से बने छोटे छोटे टेंट्स जो लोगों ने प्राइवेट बनाए रखे हैं, उसमें तेजी से आग लगी है। आग कैसे लगी इस बात की जानकारी हासिल की जा रही है, लेकिन ये जरूर है कि आग बहुत तेजी से फैल रही है। अफरा तफरी का माहौल है, चारों तरफ चीख पुकार जैसा माहौल है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं, आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है और आग के जो फैलने की जो संभावना है उसको कैसे कम किया जाए उसको लेकर फिलहाल पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन ये जरूर है कि स्थिति थोड़ी खराब होती जा रही है। अच्छा, और ये आप बता रहे हैं सेक्टर 19, पहले खबर आई थी सेक्टर 5, तो ये आसपास ही है क्या? जी, सेक्टर 19 और सेक्टर 5 जो है वो आसपास बताया जा रहा है। रेलवे का ब्रिज है, आपको नजर आ रहा होगा, उसके ठीक नीचे ये सेक्टर 19 का ये इलाका लगता है। रेलवे पुल है और विवेकानंद सेवा समिति जो है और उसका वाराणसी के ये लोग हैं, उनके टेंट में पहले आग लगी है। उससे आग आगे बढ़ रही है और आग आसपास के जो टेंट्स हैं उसमें फैलती जा रही है। 6 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। क्योंकि विपिन जब हम वहां पर प्रशासन, देखिए कि नई तस्वीर आ गई है प्रयागराज में महाकुंभ मेला क्षेत्र में आग लगने की, और ये तस्वीर अब थोड़ा सा चिंता बढ़ाती है क्योंकि आग के लपटें और आग का ये धुआं आप देखिए ये काफी बड़ा दिखता है। और जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि विवेकानंद सेवा समिति वाराणसी के पंडाल में आग लगने के बाद अब ये आग आसपास के क्षेत्र में भी फैल रही है। आप देखिए कुछ पंडाल तो जलकर खाक हो चुके हैं। सामने आपको रेलवे का ओवरब्रिज भी दिख रहा है यहाँ पर, और ये तस्वीरें वाराणसी के विवेकानंद सेवा समिति के पंडाल में आग लगने की है। दमकल की 6 गाड़ियां वहां पर पहुंची हैं आग बुझाने के लिए, कुछ और गाड़ियां वहां पर पहुंच रही हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। ये जानकारी सामने आ रही है। फायर ब्रिगेड के लोग कोशिश कर रहे हैं आग पर काबू पाने की। आग कैसे लगी ये कारण अभी पता नहीं है। विपिन हमारे साथ है। विपिन, तस्वीरें जो आप कह रहे हैं अब वो तस्वीरें भी आने लग गई हैं। आग थोड़ी बड़ी है ये दिखता है, लेकिन जैसा कि हमने वहां देखा था प्रशासन ने एहतियातन हीटर तक लगाने की इजाजत नहीं दी थी किसी को, ताकि वहां पर ऐसी किसी तरह की अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। उसके बावजूद ये आग लगी कैसे, कारण क्या है? अभी प्राइमरी इंफॉर्मेशन जो आ रही है वो सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से या सिलेंडर में खाना बनाया जा रहा था, उससे कपड़े में आग लगी और आग लगते ही पूरे टेंट में आग फैल गई है। और उसके बाद जो लोग टेंट के अंदर थे वो पहली प्रायोरिटी उन्होंने अपनी जान को बचाना समझा और उस टेंट से निकलकर भागे और बाहर चिल्लाते हुए आए हैं। और लेकिन क्योंकि कपड़े के टेंट हैं और बहुत तेजी से ये आग पकड़ते हैं और अंदर पॉलिथीन का भी कुछ हिस्सा है, लिहाजा उनके और हर टेंट एक दूसरे से सटा कर बनाया गया है। सब कुछ टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन है, चाहे वो प्लाईवुड की दीवारें हो, कपड़े की व्यवस्था हो या पन्नी लगाकर ओस को रोकने की व्यवस्था हो, ये सब कुछ टेम्परेरी व्यवस्था होता है किसी भी कुंभ में। लिहाजा ये आग कपड़े से, प्लास्टिक के टेंट से, प्लाईवुड से जो आपको रोकूंगा विपिन। देखिए इसी बीच खबर यह है कि प्रयागराज महाकुंभ में लगी आग विकराल हो गई है। 20 से 25 शिविर अभी तक जल चुके हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। आसपास के दूसरे टेंटों में भी आग फैल गई है।
शिविर में रखे सिलेंडर में ब्लास्ट हो रहा है, ये जानकारी आ रही है। आग अब सिलेंडर्स को भी अपने चपेट में ले रही है। अब ये चिंता बढ़ाती हुई आग, प्रयागराज महाकुंभ में लगी आग विकराल हो गई है। 20 से 25 शिविर जल चुके हैं। टेंट में जो सिलेंडर खाना बनाने के लिए लाए गए थे वो ब्लास्ट हो रहे हैं। उनमें आग की चपेट में 20 से 25 टेंट आ चुके हैं और ये आग बढ़ती हुई, ये महाकुंभ से तस्वीरें आ रही हैं प्रयागराज से, जहां आप देख सकते हैं प्रयागराज महाकुंभ में लगी आग विकराल हो गई है। घंघोर यहां पर ये अफरा तफरी का माहौल दिखता हुआ। और ये देखिए एक और नई तस्वीर, ये दूर से ली गई तस्वीरें, देखिए कितने बड़े क्षेत्र में ये आग फैल गई है। आप इस तस्वीर में देखिए, ये ऊपर से ब्रिज से ली गई तस्वीर है, जहां से आप देख सकते हैं प्रयागराज के सेक्टर महाकुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 19 में ये आग किस तरह से फैल चुकी है। आसपास के दूसरे टेंटों को भी इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया है और उसके बाद कैसे एक धुएं का बड़ा सा काला गुबार आप देख रहे हैं जो इस वक्त वहां पर उठता हुआ। पास में ही आपको रेलवे का ब्रिज दिख रहा है, 2 रेलवे ब्रिज के बीच में ये आग लगी बताया जा रहा है। अफरा तफरी का माहौल इस वक्त वहां पर है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं, कुछ 6 गाड़ियां पहुंची हैं जो आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं। कुछ और गाड़ियों को रवाना किया गया है क्योंकि महाकुंभ में इस वक्त लाखों करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं और वहां पर भीड़ काफी ज्यादा है, इसलिए बहुत जल्दी से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचने में भी दिक्कत आ रही है। एक और तस्वीर देखिए, ये बाएं तरफ की एक नई तस्वीर सामने आई है, देखिए आप इसमें कैसे आग लग गई है, ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। विपिन, अभी क्या अपडेट है, कुछ जान माल का नुकसान, किस तरह का वहां पर माहौल? देखिए, टेंटों के जलने से जो संपत्तियों का नुकसान तो है वो सरकारी संपत्तियां हैं और जो लोग अपना सामान लेकर आए थे उसमें थोड़ी सी आग लगी है, वो तो नुकसान हो रहा है। लेकिन प्रायोरिटी ये नहीं है, प्रायोरिटी ये है कि जान नहीं जानी चाहिए और लोगों को बाहर निकाला जा रहा है और आसपास के टेंटों को भी खाली कराया जा रहा है एहतियातन कि अगर आग फैलती है तो कम से कम जन हानि नहीं होनी चाहिए। और 6 से 6 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। बाकी की जो सपोर्ट में बैक सपोर्ट के लिए जो अग्निशमन दल है उसको इन्फॉर्म किया गया और बाकी गाड़ियों को बुलाया गया है और उन गाड़ियों को बुलाने के बाद आग को बुझाने की कोशिश जारी है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आग बहुत तेजी से फैल रही है। लगभग 1 दर्जन से ज्यादा सिलेंडर में ब्लास्ट होने की खबरें आ रही है क्योंकि हर टेंट के अंदर खाना बन रहा है और खाना सिलेंडर पे ही बन रहा है और कुछ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं उसके जरिए भी आग लगने, शॉर्ट सर्किट के से आग लगने की संभावना, ये जांच का विषय है। अभी ये नहीं कह सकते कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी है, आग सिलेंडर ब्लास्ट से लगी है या खाना बनाते वक्त लगी है, लेकिन ये जरूर है आग लगी है। 20 से 25 टेंट इसकी जद में आ चुके हैं और आग बढ़ती जा रही है और ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। हालांकि अग्निशमन दल, फायर फाइटर्स मौके पर मौजूद है, आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है और जनहानि को पहले रोका जाए इस बात का ख्याल रखा जा रहा है। और लखनऊ खबर पहुंच चुकी है, मुख्यमंत्री ऑफिस से इस पूरी आग की घटना को मॉनिटरिंग किया जा रहा है और एक एक अपडेट ली जा रही है और बड़े अधिकारियों को मौके पर रवाना कर दिया गया है। ये कहा गया है आप मौके पर पहुंचिए, खुद की मॉनिटरिंग में आग को बुझाइए और जब तक आग ना बुझे मौके पर बने रहिए। लिहाजा अभी स्थिति खराब है गौरव और अच्छी खबर आने की हम लोग उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि अगर आग बढ़ती है और आग फैलती है और आग बेकाबू हो जाती है तो बड़ा नुकसान होगा और इससे जनहानि भी हो सकती है। ठीक है विपिन, आप मेरे साथ रहिए। विपिन आप बड़ी बात कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट दे रहे हैं। हमारे संवाददाता विपिन चौबे उनके पास जाएंगे, लेकिन जरा इस आग को देखिए आप, ये आग डराने वाली है, ये आग विकराल रूप ले रही है। प्रयागराज के महाकुंभ मेला क्षेत्र में आग के बाद उठती लपटें देखिए और उसके अलावा ये धुआं देखिए। यहां पर आपको फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी दिख रही हैं, लेकिन अभी कंट्रोल नहीं हो पाई ये आग। एक और विजुअल देखिए, ये आपको रेलवे का ब्रिज दिख रहा है ऊपर और नीचे आपको यहां पर आग की लपटें दिख रही हैं। ये टेंट जो वहां पर लगाए गए हैं जिनमें प्लास्टिक यूज किया गया है, कपड़ा यूज किया गया है, लकड़ी यूज किया गया है, ज्यादा जल्दी से ये आग पकड़ता है ये पूरा सामान। और देखिए कैसे इसने आग पकड़ी है, 20-25 टेंट जल गए हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। ये तस्वीर आप देखिए, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आपको दिख रही है यहां पर, ये देखिए ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी है जो आग बुझाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अफरा तफरी का माहौल, भाग दौड़ का माहौल, लोग कैसे भागते हुए दिख रहे हैं, ये देखिए आप, ये देखिए कैसे यहां पर लोग आपको दौड़ते हुए दिख रहे हैं, कैसे वहां पर आग की लपटें ऊंची दिख रही हैं, आपको धुआं दिख रहा है। ये आपको 4 तस्वीरें दिखाता हूं मैं, यहां से शुरू करते हैं। ये 2 रेलवे के ब्रिज, उसके बीच में ये उठता हुआ धुआं ये आपको दिख रहा है, ये प्रयाग। और ये देखिए दूर से ली गई तस्वीर है, ये नीचे पूरा यहां पर जो मेला क्षेत्र है यहां पर आपको आग दिखेगी और लोग दिखेंगे यहां पर। दूसरी तस्वीर देखिए, इस दूसरी तस्वीर में आप देखिए यहां भी आपको ये जो यहां पर दिख रहा है, ये जो ब्रिज दिख रहा है यहां पर आपको थोड़ा आग, ये देखिए यहां पर आग दिख रही है आपको, यहां पर आग दिख रही है, वो देखिए वहां
वहां पे आग दिख रही है। तीसरी तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में आग की लपटें ज्यादा दिख रही हैं, यानी यहां पर दिख रहा है कि आग विकराल रूप लेती हुई, टेंट जलते हुए। आप देखिए, इसको हम लाल घेरे में भी दिखा रहे हैं आपको। ये जो तस्वीर दिख रही है ये उसी रेलवे ब्रिज के नीचे की। चौथी तस्वीर आप यहां पर देखिए, इस तस्वीर में आपको लोग भागते भागते दिखेंगे। इस तस्वीर में आपको दिखेगा फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पर आग बुझाने की कोशिश करती हुई, लेकिन आग अभी तक कंट्रोल में नहीं आई है। बड़ी बात यह है जो डरा रही है वो ये कि वहां सिलेंडर जो इन टेंट में रखे गए खाना बनाने के लिए वो ब्लास्ट हो रहे हैं। ये नई तस्वीर आ गई सामने, देखिए आग बढ़ती हुई। महाकुंभ में मेला क्षेत्र में लगी आग बढ़ती हुई। प्रयागराज में एक बड़े क्षेत्र में अब ये आग फैलती हुई दिख रही है, और क्योंकि सिलेंडर ब्लास्ट हो रहे हैं इससे ये आग और विकराल हो रही है। आसपास के टेंट खाली कराए गए हैं प्रयागराज में महाकुंभ मेला क्षेत्र में, लेकिन फिलहाल आग काबू में नहीं आ सकी। हम आपको एक चीज और बता दें, हम सारी इंफॉर्मेशन जो भी है पूरी वेरीफाई करके आप तक पहुंचा रहे हैं, और हमारी बिल्कुल कोशिश नहीं है कि हम पैनिक वहां पर फैलाएं, लेकिन जो वहां पर इस वक्त दिख रहा है वो हम आपको यहां पर रिपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम ये भी बता रहे हैं आपको कि वहां पर प्रशासन मौजूद है, वहां पर दमकल की गाड़ियां भेजी गई हैं, कुछ गाड़ियां वहां पर आग बुझाने की कोशिश भी कर रही हैं, लेकिन आग फिलहाल काबू में नहीं आई है। विवेकानंद सेवा समिति वाराणसी के टेंट से आग शुरू हुई, आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चला है। विपिन, अभी क्या अपडेट है, अभी कितनी गाड़ियां वहां पर फायर ब्रिगेड की? गौरव, एक अपडेट ये है कि 6 गाड़ियां मौके पर आग को बुझाने में लगी हुई है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि गंगा का किनारा होने की वजह से आप भी मौके पर विजिट करके आए हैं, और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि तेज हवा वहां पर चलती है, और इस वक्त भी तेज हवा चल रही है, और तेज हवा के चलते आसपास के टेंटों तक उसकी लपट पहुंच रही है। और ये सबसे ज्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि आग जब फैलती है तो हवा को आप नहीं रोक सकते। आग एक तरफ आप बुझाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ से आग की लपटें आगे बढ़ रही हैं, और आसपास के टेंटों में ये आग लग जा रही है। ये चिंता का विषय है। 6 दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है, आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। आधा दर्जन और गाड़ियों को कॉल किया गया है, वो रास्ते में है, रास्ता खाली करा जा रहा है, पब्लिक को टेंटों से बाहर निकाला जा रहा है एहतियातन। जो उसके लगभग 100 मीटर के रेडियस में टेंट लगे हुए हैं, उन टेंटों से भी लोगों को एक तरफ बाहर निकाला जा रहा है, इवैक्यूएशन किया जा रहा है, आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है, और लोगों को दूर हटने के लिए कहा जा रहा है। 6 गाड़ियां मौके पर मौजूद है, बाकी गाड़ियों के पहुंचने का रास्ता बनाया जा रहा है। सेक्टर 19 का विवेकानंद सेवा समिति वाराणसी का ये टेंट था जो वहां पर लगा हुआ था। शुरुआती जांच में ये जो अंदर लोग मौजूद थे, जो बचकर वापस आए हैं, बाहर निकल कर आए हैं, वो ये बता रहे हैं कि हम खाना बना रहे थे। विपिन देखिए, एक तस्वीर और डराने वाली, नीचे आग और ऊपर ट्रेन जाती हुई। जैसा कि मैंने कहा था कि ये रेलवे ब्रिज है और यहाँ से ट्रेन जाती हुई मुझे दिखी थी। अब देखिए नीचे टेंट दिख रहे हैं आपको, पीले थोड़े से ग्रीन कलर के ये जो टेंट दिख रहे हैं, सैफरन कलर के, आप देखिए, और उसमें आग लगी हुई है आपको, और ऊपर ट्रेन जाती हुई दिख रही है। ये वो शास्त्री रेलवे ब्रिज है जहां पर प्रयागराज में महाकुंभ मेला क्षेत्र में वाराणसी सेवा समिति का टेंट लगा हुआ था। ऊपर ट्रेन जाती दिख रही है आपको, और नीचे यहां पर आग दिखी हुई। कुछ यात्रियों ने अंदर से वीडियो भी बनाए हैं यहां पर आके। देखिए मैं आपको जरा बिग वॉल पर दिखाता हूं, दीजिए मुझे पीसीआर यहां बिग वॉल पर दिखाइए। ये देखिए, ये आप देखिए, ये आपको मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये ऊपर रेलवे ब्रिज दिख रहा है आपको। यहां पर आप देखिए कैसे ये ट्रेन जाती हुई, ऊपर ट्रेन जाती हुई, और नीचे आपको देखिए यहां पर आग दिख रही है। ये टेंट दिख रहे हैं, इन टेंट्स में आग लग गई है। ये देखिए आप यहां पर, ये जो आपको टेंट दिख रहे हैं, ये देखिए, ये पूरी आग आपको दिख रही है यहां पर। ऊपर देखिए, ये देखिए, ये ट्रेन जाती हुई यहां पर, और यहीं पर आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। यहां पर ये देखिए रेलवे ब्रिज दिख रहे हैं आपको, बिजली के खंभे दिख रहे हैं आपको, और नीचे यहां पर आग दिख रही है आपको। ऊपर देखिए वो ब्रिज है, वहां पर ट्रैफिक भी जाता हुआ ऊपर वहां से दिख रहा है जहां से। और ये देखिए, ये ट्रेन के अंदर का वीडियो, ये देखिए, ये मैं आपको कह रहा था कुछ यात्रियों ने ट्रेन के अंदर से वीडियो बनाए हैं। ये वो वीडियो देखिए, ट्रेन के अंदर से वीडियो बनाया गया है उस आग का, जो इस वक्त आप देख सकते हैं। ये देखिए, ट्रेन के अंदर से एक कुछ यात्री जो बैठे थे उन्होंने उस आग का वीडियो बनाया है। ट्रेन के अंदर से बनाया गया वीडियो जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो यानी हलचल बहुत ज्यादा है वहां पर, अफरा तफरी का माहौल इस वक्त वहां पर है। ट्रेन के अंदर बैठे लोगों ने भी देखा कि अरे महाकुंभ मेला क्षेत्र में आग लग गई, वो भी हक्के बक्के रह गए। उन्होंने भी जल्दी से अपने फोन से ये वीडियो बनाया। इधर ये तस्वीर आप देख ही रहे हैं किस तरह से ऊपर ट्रेन जा रही है और नीचे यहां पर आग लगी हुई है। अब ये आग बुझाना बड़ी चुनौती है प्रयागराज में महाकुंभ मेला क्षेत्र प्रशासन के लिए। देखते हैं वो यहां पर कितनी जल्दी से आग को बुझा पाते हैं, क्योंकि सिलेंडर ब्लास्ट हो रहे हैं। आप नीचे जो टिकर चल रहा है इस पर इंफॉर्मेशन देखते रहिए। नीचे हम पट्टी चला रहे हैं, इस पर आपको बता रहे हैं कि कैसे अपडेट लगातार बहुत तेजी से आ रहे हैं। दमकल की 6 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। मौके पर दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया है। कैसे
वहां पर एसडीआरएफ की टीमें भी मौके पर अब वहां पर मौजूद हैं। विपिन, ये बात तो है, वहां पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, तमाम जो डिजास्टर रेजिस्टेंस जो फोर्स है वो भी वहां पर मौजूद है, जो लगातार इस तरह की चीजों के लिए ट्रेंड की गई हैं। क्या उनको भी वहां पर लगा दिया गया है? जी बिल्कुल, डिजास्टर फोर्स से जुड़ी हुई जितने फोर्सेज हैं मौके पर पहुंच रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ मौके पर पहुंच रही है, फायर फाइटर्स मौके पर पहुंच चुके हैं, लोकल पुलिस जो सुरक्षा में तैनात थी वो फंसे हुए हैं। लेकिन एक अपडेट आ रही है गौरव, ये जो ऊपर से तस्वीर नजर आ रही है उसमें बांस की फट्टियों से बने ये टेंट थे जिनमें पहले आग लगी है, और उससे अगल बगल के जो कपड़े वाले टेंट थे उसमें आग लगने की सूचना मिल रही है। जानमाल की हानि नहीं हुई है, लेकिन ये जरूर है कि अंदर से जो लोग निकले हुए हैं वो ये बता रहा है कि खाना बनाते वक्त आग लगी है, और आग हवा की वजह से बहुत तेजी के साथ फैल रही है। 6 से 12 गाड़ियां, अब ये बताया जा रहा है कि 6 गाड़ियां पहुंच चुके हैं, बाकी की जो 6 गाड़ियां बुलाई गई थी वो वही मौके पर पहुंच गई हैं। वो भी आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। जितने डिजास्टर फोर्स से जुड़े हुए लोग थे, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को इन्फॉर्म किया गया है, वो उनके भी अधिकारी और कर्मचारी जो इस तरह की सिचुएशन के लिए वेल ट्रेन्ड हैं, वो भी मौके पर पहुंच रहे हैं। आग को बुझाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन अब तक अच्छी खबर नहीं आई है। ये जरूर है, जनहानि नहीं हुई है, लेकिन टेंटों में आग लगने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। फायर फाइटर्स आग को बुझाने में जुटे हुए, कामयाबी हासिल नहीं हुई है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले आधे घंटे या 1 घंटे में एक अच्छी खबर आएगी। नहीं, लेकिन विपिन मुझे ये बताइए, क्या आग फैलने की जो स्पीड है वो उतनी है, या किसी तरह आग को कहा जाता है जब एक बड़ी आग को कंट्रोल करना होता है तो आसपास के छोटे एरिया को खत्म कर दिया जाता है जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, ताकि आग आगे ना फैले। तो आग को क्या एक दायरे में समेट दिया गया, या आग अभी भी उसी तरह से फैल रही है? गौरव, कोशिश की जा रही है दोनों तरफ से, क्योंकि आग जैसे बीच के टेंट से लगी तो उसके दाहिने टेंट भी है, उसके बाएं टेंट भी है, दोनों तरफ ये आग फैली है, और दोनों तरफ से उसको कॉर्डन ऑफ करने की कोशिश की जा रही है, ताकि एक तरफ से अगर आग को बुझाया जाए ताकि उसके बगल वाले टेंट में आग ना पहुंचे, क्योंकि चारों तरफ का एरिया ऐसा है और आप उस एरिया को होकर आए हैं तो बखूबी आप समझ सकते हैं। ऊपर से दो ट्रेन के ब्रिज हैं, एक आने का एक जाने का, और उसके नीचे ये टेंट हाउसेस बने हुए थे, उसके दाहिने बाएं आगे पीछे टेंट बने हुए हैं। पूरा कुंभ क्षेत्र ऐसा ही बचा हुआ है, और अब तक सब कुछ बहुत सुचारू रूप से चल रहा था। ये एक मानवीय भूल है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है, और फिलहाल आग को बुझाने की कोशिशें जारी हैं। मौके पर जो अग्निशमन दल के लोग हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। दोनों तरफ से आग को कंप्रेस करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन 4 तरफ से आग को बुझाना एक चुनौती है, और आसपास कपड़े के या प्लास्टिक से बने टेंट होने के नाते ये आग के तेजी से फैलने की संभावना है। इस संभावना के मद्देनजर जो लोग इसमें एक एक्सपर्ट हो सकते हैं उनको बुलाया गया है। मौके पर अधिकारियों की टीम पहुंच चुकी है। सीएमओ ऑफिस लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है और आग को बुझाने की कोशिश जारी है। गौरव, बिल्कुल, तो आग को बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं और किसी तरह कोशिश की जा रही है कि इस आग पर काबू पाया जाए। अब ये कोई मानवीय भूल है, आग लगने का कारण कोई और है, ये जांच का विषय है, इसके बाद पता चलेगा। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए, बड़ी खबर ये है, प्रयागराज जिला प्रशासन से TV9 की बातचीत। प्रयागराज जिला प्रशासन ने कहा है कि आग पर काबू पाया गया। प्रयागराज जिला प्रशासन कह रहा है कि आग पर काबू पा लिया गया है। एक बड़ी खबर और राहत की खबर, क्योंकि TV9 से प्रयागराज जिला प्रशासन ने बात करते हुए कहा है कि जो आग लगी थी मेला क्षेत्र में उस पर काबू पा लिया गया है। विपिन हमारे साथ हैं। विपिन, तो जिला प्रशासन कह रहा है आग पर काबू पा लिया गया है। देखिए, मैं कह रहा था कि अगले 30 मिनट लगेंगे, जब एक अच्छी खबर की संभावना लग रही थी, और जिला प्रशासन ये कह रहा है कि आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि अभी भी धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है और उस उठते हुए धुएं को बुझाया जा रहा है। जिला प्रशासन जो ये दावा कर रहा है, मौके पर अधिकारी मौजूद हैं उनके हवाले से ये रिपोर्ट है, लेकिन हमारे संवाददाता भी मौके पर मौजूद है और वो ये बता रहे हैं कि आग लगी हुई थी, बुझाने की कोशिशें जारी है। और अच्छी खबर ये है जो जिला प्रशासन की तरफ से आ रहा है कि आग को बुझा लिया गया है। गौरव, तो जिला प्रशासन कह रहा है कि आग पर काबू पा लिया गया है, यानी ये कह सकते हैं कि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं, और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब आग अपने विकराल रूप में थी। और चाहे वो पुल पर ट्रेन हो और नीचे आग हो, ट्रेन के अंदर से जो वीडियो लिया गया हो, मेला क्षेत्र के सेक्टर 19 में आग हो, या 25 शिविरों में जो आग लगी, ये अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीर जब महाकुंभ मेला क्षेत्र में आग लगी। लेकिन अब जिला प्रशासन का दावा है कि आग पर काबू पा लिया गया है। क्या जिला प्रशासन ने किसी तरह के जान माल के नुकसान की भी कोई जानकारी दी है? विपिन, देखिए, जान का तो नुकसान नहीं हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जैसे ही आग लगी जो उन टेंट्स में लोग मौजूद थे वो निकल कर भागे हैं और उन्होंने इन्फॉर्म किया है। उसके बाद जो संबंधित अधिकारी थे उन लोगों को सूचना दी गई है।
तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जान का तो नुकसान नहीं है, ये जरूर है कि संपत्ति का नुकसान हुआ। और आज एक जानकारी मैं आपको गौरव और दे दूं कि आज मुख्यमंत्री खुद प्रयागराज में थे। आज सुबह एक वीडियो भी आपने देखा होगा जब हवाई सर्वेक्षण किया गया था और जो व्यवस्था थी वो चाक चौबंद थी क्योंकि मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद थे। लेकिन इस बीच एक मानवीय भूल के चलते, इसको कहा जाए एक मानवीय भूल के चलते ये आग लगी है। और अब आग बुझाने के बाद प्रायोरिटी ये होगी कि आग के लगने का कारण जाना जाए कि कैसे आग लगी, किन परिस्थितियों में लगी। और चूंकि अभी लगभग 40 दिन तक इस कुंभ को चलना है तो आगे ऐसी स्थिति ना होने पाए इस बात को सुनिश्चित किया जाए। तो फिलहाल आग बुझा लिया गया है। आधिकारिक रूप से कहा जा रहा है कि आग पर काबू पा लिया गया। लगभग 24 टेंट ऐसे हैं, 20 से लेकर 24 टेंट ऐसे हैं जो इसकी जद में आए थे, उनमें आग लगी है। संपत्ति का नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन अच्छी बात यह किसी के झुलसने या किसी के मरने की अब तक कोई खबर नहीं आई है। जी तो देखिए, हमारे संवाददाता विपिन चौबे के मुताबिक जिला प्रशासन ने ये जानकारी दी है कि आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें देखिए जब शिविर में आग लगी थी और कैसे आग एकदम बहुत विकराल रूप ले चुकी थी। वहां पर एसडीआरएफ के लोग लगा दिए गए थे उस आग को बुझाने के लिए। आप सायरन सुन पा रहे होंगे कैसे प्रशासन की गाड़ियों के सायरन और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के सायरन वहां पर आपको सुनाई पड़ रहे हैं। दमकल की गाड़ियां लगाई गई उस आग को बुझाने के लिए। ये तस्वीरें देखिए, ये कैसे, क्योंकि बांस से, लकड़ी से, वहां पर कपड़े से ये शिविर या प्लास्टिक से शिविर बनाए गए हैं। उनमें सामान भी वैसा ही रखा है, लकड़ी का, प्लास्टिक का। इसलिए ये आग बहुत तेजी से फैली और उसके बाद 20 से 25 शिविरों को इसने अपने वहां पर आगोश में ले लिया और उसके बाद लगातार ये आग फैली। लेकिन अब मेला क्षेत्र के प्रशासन का कहना है, जिला प्रशासन का, कि इस आग पर काबू पा लिया गया है। सेक्टर 19 में आग से 25 टेंट जलकर खाक हो गए, लेकिन अब इस आग पर काबू पा लिया गया है। टेंट में सिलेंडर ब्लास्ट से आग लगी थी, ये भी जानकारी आ रही है। सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से आग लगी थी। रेलवे और शास्त्री पुल के बीच ये जो टेंट हाउस था, ये विवेकानंद सेवा समिति वाराणसी का, उसमें ये आग लगी थी। लेकिन अब जिला प्रशासन कह रहा है कि आग पर काबू पा लिया गया है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं थोड़ी देर पहले की, जब ऊपर ट्रेन जा रही थी और नीचे भीषण आग लगी हुई थी। महाकुंभ मेला क्षेत्र में सेक्टर 19 में ऊपर ट्रेन और नीचे भीषण आग, लेकिन अब मेला क्षेत्र में आग पर काबू पा लिया गया है। विपिन, आग सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से लगी, ये जानकारी आ रही? दो तरह की इंफॉर्मेशन आ रही है, लेकिन जब तक कोई ऑफिशियल वर्जन ना आ जाए गौरव, तब तक हमें वेट करना पड़ेगा। पहला ये कि खाना बनाते वक्त कपड़े के टेंट में आग लगी और आग बहुत तेजी से फैली। दूसरा ये कि खाना बनाते वक्त सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, उसकी वजह से आग फैली है। हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन ये जरूर है कि अब मेला प्रशासन की तरफ से एक अपील की गई है। ये कहा गया है कि हम आग पर काबू पा चुके हैं, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप जहां हैं सुरक्षित रहिए और एहतियात के साथ अपने टेंटों में रहिए, खाइए, बनाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जिस एरिया में आग लगा था, सेक्टर 19 का इलाका, रेलवे ब्रिज के नीचे का इलाका, वाराणसी के विवेकानंद सेवा समिति संस्थान की ये लगभग 2 दर्जन से ज्यादा टेंट थे, उसी के एक टेंट में आग की शुरुआत हुई थी। आग बहुत तेजी से फैली क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही थी और आसपास जो भी टेंट थे वो बांस की पट्टियों से बने थे, कपड़े से बने थे और ऊपर उसके पॉलिथीन लगे थे। और आप भी जानते हैं कि कपड़ा और पॉलिथीन ऐसी चीज होती है जिससे आग बहुत तेजी से फैलती है। इसीलिए इतने कम समय में लगभग 2 दर्जन से ज्यादा टेंट्स में आग फैली है। आग भयावह थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि मौके पर मौजूद फायर फाइटर्स ने और जो व्यवस्था वहां पर की वो बहुत जल्दी सक्रिय हुआ है, जल्दी से मौके पर पहुंचा गया है, आग को बुझा लिया गया है और अब स्थिति कंट्रोल में है। जनहानि नहीं हुई है, लेकिन ये जरूर है कि लोगों का जो पर्सनल सामान था, जो लोग दूर दूर से लेकर आए थे, उनका टेंट था, उसके ठीक है विपिन, आप रहिए, अभी विपिन रहिए, आपके साथ आ रहा हूं मैं। लेकिन आग पर काबू पा लिया गया, जिला प्रशासन ये कह रहा है। और महाकुंभ मेला प्रशासन ने लोगों से अपील की है, उन्होंने कहा है कि चिंता की कोई बात नहीं है। मेला प्रशासन ने ये श्रद्धालुओं से अपील की है, किसी तरह की अफवाह ना फैलाएं, ये मेला प्रशासन ने कहा है। उन्होंने पहले तो जानकारी दी कि आग पर काबू पा लिया गया है, दूसरा उन्होंने कहा है कि आग पर काबू पा लिया गया है और किसी तरह की अफवाह ना फैलाएं और वहां पर शांति बनाए रखें, चिंता की कोई बात नहीं है। ये 6 तस्वीरें आप देखिए कैसे आग लगी, उस वक्त की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यानी अब से थोड़ी देर पहले की। आप देखिए, इन 6 तस्वीरों के जरिए आपको पता चलेगा कि कैसे महाकुंभ में मेला क्षेत्र में आग लग गई और
बड़ी बात यह है कि ये आग एक से दूसरे टेंट में, दूसरे टेंट से तीसरे टेंट में, ऐसे करते हुए करीब 20-25 टेंट में फैल गई। विवेकानंद सेवा समिति वाराणसी के टेंट से ये आग शुरू हुई। हालांकि जल्दी से वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई, आग पर काबू पा लिया गया है और अब वहां पर मेला प्रशासन ये कह रहा है कि किसी तरह की अफवाह ना फैलाएं, चिंता की कोई बात नहीं है, आग पर काबू पा लिया गया है और फिलहाल अभी किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, जो सबसे बड़ी राहत की बात इस पूरी खबर में।